हनुमान, इसे क्या हो गया भाई? हे प्रभु, क्षमा करें नाथ। आपने मुझे लक्ष्मण की सहायता हेतु भेजे थे, परंतु दूसरे फाटा में मेरी 12वीं कटक सेना कमजोर पड़ रही थी। मैं दूसरे फाटा में अपनी सेना की सहायता के लिए गया, और जब वहां से वापस आता हूं प्रभु, तो लक्ष्मण कुमार मूर्छित अवस्था में थे प्रभु। नहीं हनुमान, हमारा भैया एक वीर योद्धा है, और वीर कभी पराजय नहीं स्वीकार किया करते। हम अपने लक्ष्मण को अच्छी तरह से जानते हैं। हम उसे बुलाएंगे और हमारा भैया हमारी आवाज को सुन करके अपने भैया से अवश्य बात करेगा। भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण, लक्ष्मण, तू क्यों चुपचाप पड़ा है भैया? इस समय तुम युद्ध भूमि में नहीं हो लक्ष्मण। सखा सुखी किसी रक्षा उठी कि सखा सुखी आके देखो जरा, आज वीर दुलारे को क्या हो गया। हरि मुख से बोले नहीं, नैन खोले नहीं, हरि आज वीर दुलारे को क्या हो गया। आप तो सबसे श्रेष्ठ और सबसे ज्ञान वाली, आप मुझसे बताइए कि हमारे भैया लक्ष्मण को हुआ क्या है? आज तो इतनी गहरी निद्रा में सो रहा है। कहिए ऋषिराज जी। हे प्रभु, भैया लक्ष्मण को जहाँ लंका रहेंगे लेना। हे प्रभु, लंका में बैठ सुखेंद्र करते हैं प्रभु। यदि उन्हें बुला लिया जाए तो अवश्य भैया का उपचार कुछ न कुछ अवश्य करेंगे। हे ऋषिराज, आप तो जानते हैं कि लंका हमारे दुश्मन का द्वार है। अवश्य प्रभु। कौन से ऐसे वीर को भेज करके किसके प्राण संकट में डाल दें हम? हे कपिश्रेष्ठ हनुमान, आपने 100 योजन समुद्र को पार करके हमारी जानकी की खबर आपने हम तक पहुंचाई है, जिससे हम आपके कितने बड़े कृतज्ञ हैं। कपिश्रेष्ठ, कपिपति की तुमने रक्षा की, हर कपियों को तुमने तारा है। तो कपियों को तुमने और वन में अशोक की सीता का हर तुमने ही प्राण उबारा है। राघव को पूर्ण सुखी करी
और जो सदा तुम्हारा ऋणी रहा और फिर से आज ऋणी करना। आप बड़े चतुराई के साथ लंका नगर में प्रवेश करें और जिस प्रकार से जावंत जी ने आपको सूचना दी है कि लंका में राज्यवेद सुखेंद्र जी निवास करते हैं, आप लंका में जाकर के बड़ी चतुराई के साथ वेद राशि को हमारे पास लेकर के आओ और जिससे हमारे भैया लक्ष्मण का उपचार हो सके। हे प्रभु, कहिए। अवश्य आपका कार्य होगा। आप इतना आदमी न हो। अगर स्वयं आप इतना आदमी हो जाओगे नाथ, तो हम बानी सेना क्या करेंगे? हे प्रभु, कहो प्राण रामचंद्र रघुराय। हे प्रभु, कहो प्राण त्याग दो रामचंद्र रघुराय। और लखन लाल के मुख से फेरन बेलू आए। अगर राज का आदेश हो तो मुझे भगवान अपने शरीर से प्राण को त्याग करके स्वयं लक्ष्मण के मुख से बोलने के लिए तैयार होते हैं। आप इतना आधीन न हो स्वामी। अवश्य में वेद रास्ते लंका से लेकर के आओगा प्रभु। आप अपना आशीर्वाद मुझे प्रदान करें प्रभु। शाह भैया भरिल घुरु लंका में विश्राम नहीं कर रहे हैं। इस समय से हम रामादल में उठिए। मैं अभी चाय नहीं पीऊंगा। वैद्यराज को लग रहा है कि मैं अभी लंका में निद्रा ले रहा हूँ। वैद्यराज मुझे सोने दो। जय लंका में नहीं हो वैद्यराज। इस समय जो बंदर लोग सब दिख रहे हैं, ये हमारे प्रभु की सेना है। इस समय आप रामादल में हो। देखिए प्रभु सामने बैठे हुए हैं और प्रभु से पहले आप मिलिए। लेकिन मैं तो लंका में अपने सो रहा था। यहाँ मुझे कौन ले आया? मैं ही ले आया हूँ। यहाँ तो बहुत से भारी बंदर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से भागना चाहिए, नहीं तो खा जाएगा। रुक जाओ, इधर देखो। हे वैद्यराज, इस समय आप लंका में नहीं बल्कि इस समय रामादल में है। आप जी प्रभु।
आपका रामाधर्म में स्वागत है वेदराज। राम पधारे सिर नायो भगवान मैं सुखेन का प्रणाम स्वीकार हो। वेदराज, हमें यहाँ किस लिए बुलाया गया है? आपका सत सत कल्याण हो। वेदराज, कहे भगवान आपके लंकाधिराज रावण और हमारे बीच एक महान द्वंद्व युद्ध चला है। हमारी चाल की आपके लंका में बंदी है। यही शब्द है कि सीता को छुड़ाने के लिए हमने इतने बड़े धर्म युद्ध को रचा। आज आप मुझे धर्म की परिभाषा सिखा रहे हो कि धर्म किसे कहते हैं और अधर्म किसे कहते हैं। योगी और वेद के बीच में एक अनंत डोर होती है। कभी योगी वेद का दुश्मन नहीं होता, उसी प्रकार से वेद कभी रोगी का दुश्मन नहीं हो सकता। ये वेदराज, आप ये नहीं जानते कि मैंने धर्म के लिए अपने राज्य परिवार और पिता माता का त्याग करके 14 वर्ष का वनवास स्वीकार किया। क्या ये मेरा धर्म नहीं है? हमारे वनवास के बाद हमारे पिता महाराज शाह से स्वर्ग सिधार गए। क्या वो धर्म नहीं है? हमारी सीता आपकी लंका में आज उसे सीता को पाने के लिए इतने बड़े धर्म युद्ध को रचा। क्या ये मेरा धर्म नहीं है? वेदराज जी, जिस धर्म है तो हर श्री देव का मरण हुआ, और जिस धर्म हेतु प्रिय भरत छूटा और सीता प्यारी का हरण हुआ। यदि मरता है तो मर जाए, तो यदि मरता है तो मर जाए। अरे आवाज यही होगी अपनी, हर धर्म नहीं जाने पाए। यदि मेरा भैया मर रहा है तो उससे मर जाने दीजिए। श्री राम कभी अपने धर्म के लिए अपने प्राणों का परवाह नहीं करेगा और आपको अधर्म की मार्ग पर जाने का उपदेश कभी नहीं देगा। हनुमान जी, जिस सम्मान के साथ वेदराज जी को लंका से यहाँ लाए, उसी आदर सम्मान के साथ वेदराज जी को पुनः लंका पहुंचा दिया जाए। चाहिए वेदराज जी, चाहिए। हमने जैसा सुना था प्रभु श्री राम मर्यादा का पालन करने वाले हैं। आज हमने अपनी आंखों से
देख भी लिया और आपके शब्दों से भी पहचान लिया। प्रभु है सच मुझे धर्मावतार, मैं दर्शन पाकर धन्य हुआ। मेरा जड़ जीवन जड़ शरीर इन शब्दों से चैतन्य हुआ। सहकारी है सहयोगी है इस समय विभीषण मंडल का। हे प्रभु आप चिंता न करें, मैं आपके भैया लक्ष्मण जी का इलाज जिस प्रकार से हो सकेगा मैं करने को तैयार हूँ। अवश्य दशरथ जी, आप हमारे भैया लक्ष्मण का उपचार करें। भगवान मामला तो बहुत गड़बड़ है, क्योंकि इनके पूरे शरीर में विष फैल चुका है। क्या कहे दशरथ जी? जी है दशरथ जी, इनका इलाज यदि रात्रि में हो गया तो इनका बचना संभव है, अन्यथा इन्हें बचाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। नहीं दशरथ, आप ऐसा क्यों करें? क्या आपके पास हमारे भैया लक्ष्मण के लिए उपचार नहीं है? है भगवान, तो फिर कीजिए ना। प्रभु सूरज उगने से पहले आ जाए तो जीवन है। क्या करें? हाय भगवान, अन्यथा संभव है फना, जिसने निर्जीव किया तना है। क्या करें दशरथ? सब कारण भगवान। ऐसा है कौन यहाँ योद्धा जो लाए इसी रात औसत बहुत ही दूर है। उत्तर दिशा में जो द्रोणागिरी पर्वत है उसी पर भैया लक्ष्मण के इलाज का औषध मिलेगा। यदि वहां जाने वाला आपके इस कटक में कोई भीड़ हो तो औषध मिला देगा। तो मैं इन्हें बचाने का थोड़ा भरोसा देता हूं। हे दशरथ जी, कहता हनुमान जी, आप वहां जाने का मार्ग बताएं और किस प्रकार से दिखती होगी और किस जगह में मिलेगी। हे दशरथ, भूतल में हो या नभ में हो और सागर में हो या पर्वत में, सागर में हो या पर्वत में, लाएगा दास उसे चाहे ब्रह्मा के घर में हो।
आज मेरे सर पे है तो रात सूर्योदय होने से पहले मैं बेटी अवश्य लेकर के आओ बाबा आज तो अच्छा सभी को उत्तर में जो बोरा गिरी है उस पर पाओगे संजीवनी उसको कहते हैं ज्वाला की भांति चमकती है यदि भोर तक नहीं आए तो कार नहीं बच सकती है हनुमान जी संजीवनी उसका नाम है एक गंगागिरी पर्वत पे एक बिजली की समान चमकती होगी यदि उस औषध को आप ला देंगे तो मैं अवश्य देता होगी भैया लक्ष्मण के प्राण को मैं अवश्य बचा लूंगा अवश्य रुद्राज जाइए प्रभु हमें अतिशीघ्र आदेश करे प्रभु ध्यान रहे कि सूर्य उगने से पहले आना चाहिए पर्वत में पहुंच चुका हूं परंतु थोड़ा शमशेर देश प्रार्थना और विनती के लिए कि देश में मेरे स्वामी के ऊपर संकट है हे सूर्यदेव मैं आपको बार बार प्रणाम कर रहा हूं सूर्यदेव जब तक मैं अपने स्वामी का कार्य न कर लूं तब तक आप उदय मत होना मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ नहीं अन्यथा मेरे बचपन से ही जानते हो कि मैं वही मेरे पुत्र हनुमान हूँ कि बचपन में एक बार लेना था कुछ घड़ों के लिए तो अंधकार मच गया था तो अगर सूर्योदय होगा तो सचमुच में आज अंधकार भी हो जाएगा सूर्यदेव हे सूर्यदेव हे सूर्यदेव ध्यान रखना इतना अब संकट सूर्य वंश पर है संकट सूर्य वंश पर है और लंका के नीचे राहु द्वारा आघात दिनेश अंत पर है इसलिए क्षमा करना जिनकर अंजनी तनयने वाला है अंजनी तनयने वाला है और बचपन से जान रहे हैं हनुमत कितना मत वाला है समय हो
अवश्य शेर दो। मैं बार बार आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करना। बैदराज में मुझसे बोले थे तो अलग ही प्रकार से चमकती हुई दिखेगी, परंतु तो थोड़ा थोड़ा देर पर्वत में चमक रहा है। इसलिए अगर मैंने कोई दूसरी मूर्ति लेके गया तो कार्य नहीं हो पाएगा, इसलिए स्वयं पर्वत को ही लेके चलना पड़ेगा। आधी रात बीत गई पर हनुमान का आगमन अभी तक नहीं हुआ। क्या विधाता ने हमारी एक भुजा तो हमारे समक्ष तोड़ करके डाल दिया। एक भुजा हमारी जीवित थी जो हमारी सहायता के लिए भैया लक्ष्मण को जीवित करने के लिए गई थी। लग रहा है विधाता ने उसका भी साथ हमसे छीन लिया कि देरी हुई अब तलक नहीं आया हनुमति बीरी। हाँ ये विधाता किसी तरह धरे हृदय में धीर। किस प्रकार से अपने हृदय को धारणा दिलाऊं, किस प्रकार से समझाऊं कि क्या जानी उस कीर्त की हर जाहिर सका कभी आई हो।
कि वनवास के प्रांत नारी का हरण होगा और भाई से विछोह होगा। ये दिन देखने से अच्छा है कि मृत्यु आ जाए, पर ऐसा दिन देखने को संसार में किसी को न मिले। कोई अनुराग सहायक भाई उठहु न सुनि मम बट बिकराई। भैया ऐसा राग किस काम का जिस संसार में जो सुख बुद्धियों के लिए अपना स्वयं का भाई अपना साथ छोड़ करके जा रहा हो। इस प्रकार का अपचस लेकर के संसार में कैसे जीवित रह पाऊंगा। जौजन देवन बंध बिछोहु पिता वचन मन तुम नहीं ओहु। यदि मैं ये जानता कि मेघनाथ तुम्हें इस अवस्था में डालेगा, उस समय पिता महाराज के वचनों का पालन नहीं करता और उस दुष्ट मेघनाथ को मैं उसी जगह अपने हाथों से दंड दे देता। आज ये दिन हमें नहीं देखना पड़ता लक्ष्मण। तो नारी भवन परिवारा हो ही जाहि जग बाद ही बारा। ये भैया पुत्र माता पिता पत्नी ये तो कई जन्मों में बार बार मिल जाते हैं, पर तुम्हारे जैसा परम हितैषी और खून के रिश्ते का भाई ये कई जन्मों के प्रांत में एक बार मिलता है। यथा पंख बिन खग यति दीना मन बिन फनि करी बरि करहीना। ये भैया जिस प्रकार से जानते हो आप कि एक सर्प अपने मणि के बगैर कभी जीवित नहीं रह सकता, उसी प्रकार से मैं तुम्हारे बिना इस संसार में अकेला जीवित नहीं रहूंगा लक्ष्मण। जय हम अवध कवन मोहलाई नारी हेतु प्रिय भाई गमाई। भैया जरा एक बार हमको उठ करके तो समझाओ कि यहाँ से अयोध्या जाएंगे, प्रजा माता सब हमारे समक्ष आकर के मुझसे प्रश्न करेंगे कि राम वनवास के समय तो तुम 3 दिन अकेला वापस आ रहे, मैं उन सबको क्या उत्तर दूंगा। जग माही नारिहान विशेष क्षति नाही। भैया मैं संसार का सारा अपचस सहने के लिए तैयार हूँ। यहाँ तक मेरी सीता का हरण हो गया लंका में, उसका मुझे कोई अफसोस नहीं है, पर तुम्हारे जाने का मुझे बहुत अफसोस हो रहा है लक्ष्मण। निज जननी के एक कुमारा तात तात तुम प्राण अधारा। भैया आप तो जानते हो कि मैं अपनी माता कौशल्या का एक अकेला संतान हूँ और जिसके प्राणों के आधार आप स्वयं हो, और आप स्वयं हमारा साथ छोड़ करके जा रहे हो, ये उचित नहीं है लक्ष्मण। सौंप शिरोहित महिम रही पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। भैया उस समय के दिन को याद करो जिस समय माता कौशल्या ने तुम्हारा हाथ हमारे हाथों में दे करके कहा था कि आज से तो इसका पिता और माता दोनों है। जिस प्रकार से हंसते खेलते तुम्हारे साथ जा रहा है, इसी प्रकार से 14 वर्ष के बाद वापस लेकर के आना। मैं माता सुमित्रा और माता कौशल्या को क्या उत्तर दूंगा, उठ करके मुझे बताओ तो भैया कि मैं बिना तुम्हारी ही लक्ष्मण। हरे कृष्ण।
तरह अवधिपुर जाऊंगा। तो किस तरह अवधिपुर जाऊंगा। अरे माँ पूछेगी जब लखन कहो तो क्या कर बतलाऊंगा। तो उससे छोटी सी उसी गोती सी हर ज्वाला बड़ी बड़ा उठेगी। तो ज्वाला बड़ी बड़ा उठेगी और चल ही निमीनी हो व्याकुलता हर मैया तड़फड़ा उठेगी। तो फिर बतलाओ लक्ष्मण भैया हर किस तरह चलेगा जगत यहाँ। तो फिर किस तरह जलेगा जगत यहाँ। और फिर क्या बच सकते उन लपटों से और भरती और शत्रुघ्न वहाँ। आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। लक्ष्मण को बजा लो लक्ष्मण को बजा लो तुझे तेरे राम बुलाते हैं। आयो आजा हनुमान तुझे तेरे राम बुलाते हैं। जब गया लक्ष्मण निकल भय निकल आई गयो हनुमान जी राम हकीरन से। बोलिए वीर बजरंग बली की बोलिए प्रभु श्री दशरथ जी औषधि आ गई है। अतिशीघ्र लक्ष्मण कुमार जी का उपचार करें। अरे मैं तो तुम्हें औषधि लाने के लिए भेजा था, ये पहाड़ लाने के लिए थोड़ी कहा था। हे दैवराज, जब मैं गौरव पर्वत में गया पूरा पर्वत में चमक रहा था, इसलिए मैंने पर्वत समेट लेके आ गया। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ और देख भी रहा हूँ कि संजीवनी वृक्ष जो है वो अकेला ही बिजली के समान चमकता था, लेकिन आज क्या देख रहा हूँ पूरा पर्वत ही चमक रहा है। उस रावण को पता हो गया लगता है, इसलिए सारे पहाड़ में आग लगवा दिया है। चलो कोई बात नहीं है, यदि आप लेकर आ ही गए हैं तो मैं भैया लक्ष्मण का उपचार जरूर करूंगा।
लेकिन उसमें कुछ बात है। कौन सी बात है वैद्यराज, कहिए आप। बात यह है हनुमान जी कि मैं भी एक वैद्य हूँ, मेरे भी बीवी बच्चे हैं। मैं फ्री में इलाज करूंगा तो हमारे बीवी बच्चे बिन खाए भूखे मर जाएंगे, इसलिए और दवा भी काम नहीं कर पाएगी। हे वैद्यराज, आपको तो स्वयं मालूम है कि इस समय प्रभु वन में है और वन में आपको फीस कहाँ से मिल सकती है वैद्यराज। ये 20 रुपए की राशि कहें तो अवश्य हम लोग जात के बंदर हैं, आपको फल से तोड़ कर लिया सकता है वैद्यराज। हनुमान जी, हमने पहले ही बोल दिया कि यदि हमारी फीस नहीं मिलेगी तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। मुझे लौटा दो, हमें पहुंचा दो। आपकी फीस कितनी होती है वैद्यराज? हमारी फीस वैसे तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा हो, वैद्य बना हो, लेकिन भगवान हमारे इस समय संकट में है, इसलिए कम से कम 501 रुपए तो चाहिए ही। अवश्य वैद्यराज, आपकी फीस अवश्य मिलेगी। आओ, सभी माताएं बहनें भी बैठी रहेंगी, कोई जाएंगे नहीं, इसलिए कि भगवान दुख में है। सभी माताएं बहनें भाई बंधु काका लोग 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जिनसे जो बन सके तो वैद्यराज की फीस में सम्मिलित करें, ताकि भैया लक्ष्मण जल्दी जिंदा हो जाए। भाव जगत की बात है दोस्तों, इसलिए कि मंच के माध्यम से आप पूरी रामलीला में पैसे की मांग करते हैं। एक दिन वैद्यराज की फीस और एक दिन सीता माता की शादी में खवासिन की मेज, बहुत बड़ी बात है। इसलिए आप सब लोग जिनसे जो बन सके 10, 50, 100 तो बहुत बड़ी बात नहीं है। कितनी है वैद्यराज की फीस? 500 रुपये है। आज तक धर्मप्रेम बंदी निवेदन है कि बासपतिक में डॉक्टरों का अस्पताल में दे आते हैं, लेकिन देवराज तो देवराज होता है। उनके लिए जो भी फीस बनती है 10, 5 रुपए भगवान के लिए, राम भगवान के चरणों में और लक्ष्मण भैया की शक्ति की निवेदन है देवराज जी के लिए। धन्यवाद। जिन भैया भाइयों को फीस देना है वहीं से हाथ उठाए। माताएं बहनें भी दे सकती है, जिनके पास जो भी फीस 10, 50 रुपए देना है। जय हो, एक माता ने तो हाथ उठा दिया। माता को दर्द है ना, इसलिए मैया ने हाथ उठाया और सहयोग देने के लिए तैयार है। आज भाइयों में तो कोई निशाचर नहीं व्यास जी, ढोल मास्टर साहब, हमारे भी बीवी बच्चे हैं, मेरा भी इसी इलाज से ही पेट पर्दा चलता है। नहीं लंबा तो है लेकिन छोटा है। हेलो हेलो हेलो, एक हमारी माता जी वैद्यराज जी की फीस में गुप्त दान दी है और वैद्यराज जी की फीस पे गुप्त दान 11.5 रुपए दिन है। जब तक गंगा मैया में पानी रहे, मेरी मैया तेरी जिंदगानी रहे। हमारी धनवादा कमेटी की ओर से धन्यवाद। ये 500 रुपए में से 100 रुपए हमारे मनन भैया प्रोजेक्ट की ओर से दिए जाते हैं, उनके लिए धन्यवाद देते हैं देवराज जी के लिए। और 100 रुपए में से 50 रुपए देवराज जी को फीस देते हैं। 50 रुपए उनके लिए धन्यवाद देते हैं। रतनलाल भैया जी का आशीर्वाद सर्व उनके लिए धन्यवाद। राशि गुप्त राशि आई है देवराज जी के लिए, उनके लिए धन्यवाद। और 20 रुपए की राशि हमारे भैया हर्षित लोधी के लिए आई है, धन्यवाद। और हमारे भैया रामलाल जी पालिया वाला लोधी से आई है देवराज जी के लिए, उनके लिए धन्यवाद। हमारे भैया 50 रुपए की राशि जितेंद्र कुमार जी मेहरा जी कॉलोनी की तरफ से आई है देवराज जी के लिए, उनके लिए धन्यवाद।
हमारे भैया भगवान सिंह जी विश्वकर्मा सलैया वालों की ओर से 50 रुपए की राशि आई, उनके लिए धन्यवाद। और हमारे भैया 50 रुपए पप्पा भैया की ओर से आई है 50 रुपए की राशि गुजरात के लिए धन्यवाद। 10 रुपए की राशि हमारे भैया चैन सिंह जी समयपुर की ओर से आई है, उनके लिए धन्यवाद। सब जा रहे हैं मैं अपने लड़का को। और जोरदार तालियां हो जाए हमारे बेदराज जी और राम जी की तरफ से, ऐसी तालियां हो जाए जो मनुष्य ने चाहा है। हमारे बेदराज जी के लिए 2 ताली हो जाए, बहुत बहुत बड़ी, दोनों हाथों में उठाकर बेदराज जी महाराज की, लाल की। हमारे भैया केशव प्रसाद जी भार्गव जी की 50 रुपए से उसे बेदराज जी के लिए दिए जाते हैं, उनके लिए धन्यवाद। और 10 रुपए की राशि हमारी बहन जो भुगतान कर रही है, उनके लिए धन्यवाद। और आज लक्ष्मण शक्ति बासमती में दोनों भाइयों का इसलिए ऐसा मिलना चाहिए कि आज हमें संदेश देता है कि दोनों भाई आज लक्ष्मण शक्ति के बाद आंसू हनुमान जी महाराज और देवराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। और हमारे सभी सदस्यों से निवेदन है, जो भी दान दे सकते वो दे सकते हैं। और 20 रुपए हमारे भैया दुग्ध दान करते हैं, उनके लिए धन्यवाद। पलाट वो मारा भजाइए वो लाट मार रहे हैं। हमारे गुप्त दान 50 रुपए और 10 रुपए गुप्त दान दोनों आए, उनके लिए माता रानी और लक्ष्मण भैया की और राम जी की कृपा बनी रहे, धन्यवाद। बैदराज के लिए भैया कुलदीप शर्मा वो लाट मिल रही है, वहां से पैसे ले आए। एक माता जी के तरफ से गुप्तदान 20 रुपया और हमारी माता जी के लिए गुप्तदान जो दिया है, उनके लिए मनोकामना पूरी है। लक्ष्मण भैया और बेदराज जी की तरफ से 20 रुपए और ब्रजेश भैया 11 रुपए की राशि आई है, उनके लिए भी धन्यवाद। जल्दी से जल्दी दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य उदय से पहले चंदा भी करना है। और लक्ष्मण जी की 20 रुपए हमारे